हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। हम करंट अफेयर्स की श्रृंखला निरंतर चला रहे हैं और उसी क्रम में हम देखेंगे आज की प्रमुख करंट अफेयर्स की घटनाएं कौन कौन से हुई हैं जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं पहली टॉपिक। अभी हाल ही में एयर बबल समझौता हुआ है दोस्तों। अभी हाल ही में एयर बबल समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ है? एयर बबल समझौता। अगर पूछे एयर बबल समझौता किन देशों के बीच में हुआ तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? एयर बबल समझौता भारत तथा बांग्लादेश के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ है? एयर बबल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। ठीक है। राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जहां पे 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। ये भी जान लीजिए। तो करंट अफेयर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एयर बबल समझौता भी हाल ही में हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। ये समझौता किस लिए हुआ है ये जानना आवश्यक है। तो ये समझौता अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने हेतु किया गया है। ठीक है। तो अगर अब आपसे एग्जाम में पूछेगा इस समझौते के बारे में तो आप इसको बता लेंगे। नाम है इसका एयर बबल समझौता, जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ये समझौता किया गया है। हमने ट्रेडिशनल देखा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहीं पे मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, दूसरी टॉपिक देखते हैं। अभी हाल ही में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लॉन्च की गई है। अभी हाल ही में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लॉन्च की गई है। तो यह योजना कहाँ लॉन्च की गई? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना आपकी तमिलनाडु में लॉन्च की गई है। तो दोस्तों अभी हाल ही में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड परियोजना तमिलनाडु में लॉन्च की गई है। किससे संबंधित है ये? बेहतर शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया। किस योजना को? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु में लॉन्च की गई है। बेहतर शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च की गई है। यह पूर्णतः डिजिटल ब्लैक बोर्ड होगा। जो आप YouTube पे देखते हैं, पढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, उसी तरीके का स्मार्ट बोर्ड होगा। और अगर आपकी साथ हमको मिलती है, आप अपना साथ हमको देंगे, तो आने वाले कुछ समय में आप भी स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ेंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। इसका प्रचार और प्रसार करिए ताकि आप भी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ सके, आपकी संस्था भी ब्लैक बोर्ड लगा सके। कौन सी ब्लैक बोर्ड लगा सके? स्मार्ट बोर्ड। ठीक है। तो ये पूर्णतः डिजिटल होगा और 80,000 स्कूलों में ये बोर्ड लगाए जाएंगे। कितने स्कूलों में? 8,000 स्कूलों में। 80,000 नहीं है, 8,000 स्कूलों में 8,000 नहीं, 80,000 ही है। तो ये जो 80,000 स्कूलों में इस बोर्ड को लगाया जाएगा। तो स्मार्ट बोर्ड योजना के अंतर्गत 80,000 स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगाए जाएंगे। ठीक है। पूर्णतः डिजिटल ब्लैक बोर्ड होगा। बेहतर शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट ये है कहाँ शुरू की गई है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बारे में ये जान लीजिए कि तमिलनाडु शीर्ष मछली उत्पादन राज्य भी है। कैसा राज्य है तमिलनाडु? शीर्ष मछली उत्पादन राज्य है आपका तमिलनाडु। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक, माई अंबर मोबाइल ऐप। अभी हाल ही में वोडाफोन और आइडिया के द्वारा माई अंबर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किससे संबंधित है ये महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने तथा सूचना देने के उद्देश्य से इसको तैयार किया गया है। तो माई अंबर मोबाइल ऐप वोडाफोन और आइडिया के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है। किस लिए? महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और सूचना देने के उद्देश्य से। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने तथा सूचना देने के उद्देश्य से इस ऐप को बनाया गया है, जिसका नाम है माई अंबर मोबाइल ऐप। किसका है? वोडाफोन और आइडिया का ऐप है। किसके सहयोग से बनाया गया है? अगर एग्जाम में ये आपसे पूछता है तो दोस्तों यह नेस्को फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशन की मदद से बनाया गया है। नेस्को फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशन की मदद से इस ऐप को बनाया गया है। दोबारा देख लीजिए, हमने 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की टॉपिक अभी क्लियर की है। पहला, एयर बबल समझौता किसके बीच में? भारत बांग्लादेश के बीच में। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना कहाँ लॉन्च की गई? तमिलनाडु में लॉन्च की गई। माई अंबर मोबाइल ऐप किसकी ऐप है? तो वोडाफोन और आइडिया की ऐप है। किस लिए है? महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और सूचना देने के उद्देश्य से ये ऐप लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगली टॉपिक देखते हैं, हरियाणा से संबंधित। तो दोस्तों 3 करंट अफेयर हमने पढ़ के आज का खत्म किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब उसके आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का चौथा करंट अफेयर हरियाणा से संबंधित है।
किस चीज़ से संबंधित है? एनीमिया रोग के उन्मूलन से संबंधित है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ की पहल पर, 2 मंत्रालय की पहल पे, किसके किसके? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ की एक संयुक्त पहल थी, जिसके तहत 29 राज्यों की सूची में हरियाणा को पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो एनीमिया उन्मूलन के लिए संयुक्त प्रयास किया गया था यूनिसेफ के द्वारा और भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, जिसमें हरियाणा को 29 राज्यों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल बात करें अगर हम, तो हरियाणा में ही आईएसए का मुख्यालय है। कहाँ पे? गुरुग्राम में। 2019 के पीसीएस एग्जाम में यह सवाल पूछा हुआ है कि आईएसए का मुख्यालय कहाँ पे है। आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय सौर एजेंसी का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में ही स्थित है। 2019 में इस पर सवाल पूछा गया था। अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। आईएसए का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सोलर एजेंसी का मुख्यालय भी आपका गुरुग्राम में स्थित है। आइए देखते हैं उसके आगे अगला क्वेश्चन। डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया है। अभी हाल ही में डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हुआ है। तो ये कौन थी? डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हुआ। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया है। तो इसलिए ये नाम इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जिसका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। इसके आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला करंट अफेयर आपके सामने है। ई धरती जियो पोर्टल पूछ सकता है। ई धरती जियो पोर्टल किससे संबंधित है? तो ई धरती जियो पोर्टल जमीन की मैपिंग के लिए लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, ई धरती जियो पोर्टल हरदीप सिंह पुरी, जो कि केंद्रीय एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री हैं, तो केंद्रीय एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया। किसके लिए? जमीन की मैपिंग के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए कि ई धरती जियो पोर्टल किससे संबंधित है, तो ये जमीन की मैपिंग से संबंधित है। हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया था, जो कि केंद्रीय शहरी एवं ग्रामीण मंत्रालय के मंत्री हैं, तो उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो आज के करंट अफेयर्स की ये टॉप 6 चीज़ें हमने पढ़ ली है। उसके आगे 4 और प्रमुख इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं, तो आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं अन्य 4 प्रमुख करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बाकी के बचे हुए 4 करंट अफेयर के टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। 6 टॉपिक आज हमने पढ़ के ख़त्म किया है, बाकी के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपनी नज़र और डालते हैं। तो आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एक साइकिल अभियान शुरू किया गया है। कौन सा अभियान शुरू किया गया? साइकिल अभियान। तो ये साइकिल अभियान आईटीबीपी द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम है साइकिल अभियान। कहाँ पे? पैंगोंग बेस में शुरू किया गया है। पैंगोंग बेस कहाँ पे? आपका सिक्किम में है। ठीक है, तो सिक्किम में ही साइकिल अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा? आईटीबीपी के द्वारा। पैंगोंग बेस में। कहाँ पे है ये पैंगोंग बेस? सिक्किम में है। अर्थात साइकिल अभियान सिक्किम के पैंगोंग बेस में आईटीबीपी के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है यूपी का। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि 2019 घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो याद रखिएगा, अगर पूछे कि 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में शीर्ष राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, दूसरे स्थान पे आपका तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है। यूपी के बारे में ही कुछ करंट अफेयर की चीज़ें और जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे प्रवासी राहत मित्र ऐप कहाँ लॉन्च किया गया था, तो आप बताएंगे प्रवासी राहत मित्र ऐप आपके यूपी में लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद
यहीं पे अभी एक ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा हुई है। तो यूपी में ही यूपी का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय जो बनाया जा रहा है वो आपके कहाँ पे बनाया जा रहा है? कुशीनगर में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश में ही अभी हाल ही में मिशन शक्ति लॉन्च किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अभी हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड स्थान रहा है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। प्रियंका चोपड़ा अभी हाल ही में चर्चा में रही हैं। प्रियंका चोपड़ा क्यों रही हैं? क्योंकि इनको अभी हाल ही में पार्ले एग्रो की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, पार्ले वाला जो ब्रांड होता है तो उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है प्रियंका चोपड़ा को। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि पार्ले का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो पार्ले एग्रो का ब्रांड एम्बेसडर आपके प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा यह संयुक्त राष्ट्र की गुडविल एम्बेसडर भी है। कहाँ की? संयुक्त राष्ट्र की गुडविल एम्बेसडर भी इनको बनाया गया है। बाकी अगर एम्बेसडरों की बात करें हम, तो आपकी सैफाली वर्मा जो है वो पेप्सिको की हैं। कौन? सैफाली वर्मा पेप्सिको की हैं। तो इसे आप याद रखिएगा कि सैफाली वर्मा आपकी पेप्सिको की हैं। ठीक है, मानसी छिल्लर आपकी एडिडास की हैं। ब्रेटली आपकी स्पोर्ट अड्डा के हैं। दिया मिर्जा आपकी यूनियप वीर सद्भावना राजदूत हैं। और सौरभ गांगुली GSW के बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। और अभी हाल ही में करीना कपूर को आपके प्यूमा का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगली टॉपिक। वेबिनार और एक्सपो का आयोजन किया गया भी किसके मध्य में किया गया है? भारत और कजाकिस्तान के मध्य में अभी हाल ही में एक वेबिनार और एक्सपो का आयोजन किया गया है। किससे संबंधित था? यह रक्षा सहयोग से संबंधित था। ठीक है, तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य रक्षा सहयोग से संबंधित एक वेबिनार और एक्सपो का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। ठीक है, विषय क्या था? विषय था मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस वेबिनार का विषय था मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इस बार का विषय था वेबिनार और एक्सपो आयोजन का, जो कि भारत और कजाकिस्तान के मध्य अभी हाल ही में रक्षा सहयोग पे हुआ है। तो जान लेते हैं कजाकिस्तान के बारे में। एक तो एक कैस्पियन सागर के तट पे स्थित देश है। कौन सा? कजाकिस्तान। कैस्पियन सागर के तट पे स्थित देशों में से एक है कजाकिस्तान और इसकी राजधानी है नूर सुल्तान। ठीक है, कभी कभी मिलाने को आ जाता, तो जानते रहिए कि कजाकिस्तान की राजधानी आपका नूर सुल्तान है। तो ये हमने आज के करंट अफेयर की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे चर्चा की है जो अभी आपने पढ़ा है। आज के टॉप 10 टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया है। इसके आगे अगले दिन फिर से उस दिन की टॉप 10 टॉपिक जो रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। आप पर डे चैनल को वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे करंट अफेयर की डेली क्लासेज में। सुबह 8 बजे हमारी आपकी पर डे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए। धन्यवाद।